मेरठ की से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफर कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। सिर्फ 55 मिनट में आप दिल्ली से मेट्रो तक का सफर पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे छात्रों से बातचीत करते हुए, स्कूल के जो छात्र वहां मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हुए यहाँ पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो कुल 24 स्टेशन इसके बीच में होंगे, जिससे लोगों को बहुत फायदा होने जा रहा है। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय का लेखा तक ये जाएगी। 13 स्टेशन से होकर गुजरेगी। जो वहां पर छात्र मौजूद हैं, जो लोग मेट्रो में, क्योंकि इस मेट्रो का संचालन आज से शुरू हुआ है, जो लोग वहां मौजूद हैं, देखिए सीएम योगी भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, पीएम मोदी के बगल में बैठे हैं। पूरे सफर में 2 स्टेशन यहाँ पर अंडरग्राउंड बनाए गए हैं, जबकि बाकी का सफर एलिवेटेड होगा। इतना ही नहीं, ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 48 मिनट में मेरठ साउथ से सराय का लेखा पहुंचेगी, जबकि वापसी में ये सफर महज 39 मिनट में पूरा होगा, जो जानकारी दी गई है। तो बच्चों के साथ सफर करते हुए, और ये पहली बार ऐसी तस्वीरें नहीं हैं। जब भी हमने देखा है किसी नई लाइन का उद्घाटन किया जाता है पीएम की तरफ से, खासतौर पर मेट्रो में, तो पीएम मोदी ये जरूर कोशिश करते हैं कि वहां पर यात्रियों से जरूर बातचीत करें। खासतौर पर बच्चों के प्रति जो उनका लगाव रहा है, वो हमेशा से देखने को मिला है। और ये तस्वीर आपके सामने, 82 किलोमीटर की ये दूरी 55 मिनट में पूरी होगी। 14 किलोमीटर का दिल्ली में ट्रेन का ये रनिंग रूट होगा, जबकि 68 किलोमीटर का यूपी में ट्रेन का रनिंग रूट होगा। पहला स्टेशन सराय का लेखा और आखिरी स्टेशन मोदीपुरम का होगा। तो प्रोजेक्ट में कुल बजट की बात करें, 30,000 करोड़ तकरीबन लगे हैं, 30,274 करोड़ रुपए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीरें, मेरठ को मेगा गिफ्ट। 2020-21 में केंद्र सरकार ने इसका बजट पास किया था। पचपन किलोमीटर ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। पहले की ये बात बता रहे हैं आपको। नमो भारत RRTC के बारे में भी जान लीजिए। अब बाकी 27 किलोमीटर भी पूरी तरीके से हो चुकी है। और ये तस्वीरें बेहद खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व रहा है, जब भी वो कहीं जाते हैं पहले अधिकारियों से बातचीत करते हैं, फिर आम जनता से जरूर 1 to 1 करते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। नीरज, क्या तस्वीरें? बिल्कुल तस्वीरें, मैं चूंकि शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन पर हूं, तो तस्वीरें यहाँ की बहुत ही खुशनुमा है। आप देखें तो प्रधानमंत्री का मुस्कुराता चेहरा और फूलों से सजा हुआ ये प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर चूंकि पीएम यहाँ से निकल गए हैं और आज इसका उद्घाटन है, शुभारंभ है, मेरठ की जनता को समर्पित किया जा रहा है। तो आप देखिए तो पूरे स्टेशन को नरेंद्र मोदी के तस्वीरों से, फोटो से सजाया गया है। ये देखिए, अगर आप सामने देखें, सामने वाले प्लेटफॉर्म में, तो चारों तरफ भारत की स्पोर्ट्स सिटी मेरठ, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों जो है के पोस्टर बड़े बड़े लगाए गए हैं। पूरे प्लेटफॉर्म को ये देखिए फूलों से सजाया गया है। मैंने आपको दिखाया कि एक्सीलेटर से लेकर, यानी कि शुरू से लेकर, पहले जहां से पीएम ने एंट्री की वहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ पूरे स्टेशन को सजाया गया है। चूँकि आज इसके लिए न सिर्फ स्टेशन के लिए बल्कि मेरठ की जनता के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली हजारों लोग डेली आते हैं, डेली जाते हैं, और लोगों को जाम से निजात मिलेगी। सराय काले खां से आप रैपिड रेल की सवारी कर सकेंगे, और उसके बाद जैसे ही मेरठ दक्षिण पहुंचेंगे, वहां से आप मेट्रो की सवारी करके मेरठ के अंदर आ सकेंगे। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लिए भी और लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरठ की तस्वीर अपने आप में बहुत आज विकास की एक बड़ी गाथा कह रही। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल गए हैं और मेरठ दिल्ली वासियों को ये सौगात मिल रही है। नीरज, मेरठ वासियों को जरूर ये सौगात मिल रही है, लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि 2027 के चुनावों का डंका भी आज पीएम मोदी ने बजा दिया है। ये बड़ी सौगात तो दी ही गई है।
बिल्कुल 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल फूंक गया है, क्योंकि पीएम ने इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर दी है। अगर आपको याद हो पिछला यानी कि 2022 का विधानसभा चुनाव, तो उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके उस चुनाव का बिगुल फूंका था, और इस बार रैपिड रेल और मेट्रो रेल का उद्घाटन करके 2027 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सिर्फ यही नहीं, आप जब अभी विधानसभा चुनाव में भी पहली रैली जो की गई थी पीएम की तरफ से, वो मेरठ में ही की गई थी। मेरठ में रैली की गई थी। उस समय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास था। वो पीएम आए थे मेरठ में ही, सरधना क्षेत्र में उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की का शिलान्यास किया था, और मैं उस समय भी उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए मैं मेरठ आया हुआ था। लेकिन सही मायने में माना जाता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन उन्होंने किया और योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर उस रोड पर वो जब पैदल वॉक किए, तो असली माना यही गया कि उत्तर प्रदेश चुनाव आज से शुरू हो गया है। तो आज भी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश चुनाव की एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो गई है, क्योंकि 2022 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका था जिसने सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें दी थी भारतीय जनता पार्टी को। अभी जब मैं आप बात कर रहे हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी इस समय मेरठ दक्षिण पहुंच गए हैं। मेरठ दक्षिण मेट्रो स्टेशन पर वो वहां के मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं, और आरआरटीएस की जो मेट्रो रेल है उसका भी उद्घाटन वहां कर रहे हैं, और उसके बाद अब वहां से वो सीधा एक रैली में जाएंगे। जहां पर आपने कहा कि आपने उस वक्त भी मेरठ में कवर किया था जब पीएम मोदी पहुंचे थे, और आज भी आपने कवर किया। उस वक्त भी सीएम योगी मौजूद थे, आज भी सीएम योगी मौजूद थे। क्या उस साल में और इस साल में क्या बॉडी लैंग्वेज में कुछ फर्क दिखाई दिया? देखिए, बहुत सारे अंतर दिखाई पड़े हैं, क्योंकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब योगी आदित्यनाथ अपने सरकार को वापस लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, और उनको ये था कि शायद चूंकि पहला जो चुनाव था, अगर 2017 का चुनाव वो किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन 22 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया था, तो वो इम्पोर्टेंट था योगी आदित्यनाथ के लिए। और जब किसी के चेहरे पर चुनाव होता है तो निश्चित रूप में एक तनाव होता है, क्योंकि क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, वो एक तनाव रहता है लोगों के मन में। लेकिन 22 से और अब का जो सफ़र है वो बिल्कुल अलग हो गया। 22 के योगी में और 27 की योगी में जमीन आसमान का अंतर है। योगी आदित्यनाथ आज एक बहुत बड़े जो है नेता बन गए हैं। उनका जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी के बाद जो कुछ 2-4 बड़े नेता हैं उनमें गिना जाता है। तो योगी आदित्यनाथ आज की डेट में एक बड़े स्टॉलवर्ट बन चुके हैं, बड़े जो है गैदरिंग को कवर करने वाले लीडर बन चुके हैं। जहां वो जाते हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में उनको स्टार प्रचारक के रूप में उतारा जाता है। तो अब 22 के योगी और 27 के योगी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो निश्चित रूप में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लवरेज हैं। लेकिन चुनाव होता है 27 वैसे तो ये पूछने की बात नहीं है, लेकिन चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझना चाह रही हूँ 2027 का चुनाव जो आज आपने देखा, क्या समझ आ रहा है? क्या 2027 में यूपी के विकास की राह योगी आदित्यनाथ के चेहरे से ही खेली जाएगी? देखिए, अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी में, जिससे भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई दांव लगा सके। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, अगर मेरा व्यक्तिगत आकलन कहें, एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे मैं जो देखता हूं, उसमें ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 10 पे खड़े हैं, तो बाकी सारे नेता 5 के आसपास हैं। तो भाजपा में कहीं कोई डाउट नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है उसका किसी से कोई मैच नहीं है, किसी के साथ कोई मैच नहीं है। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो तमाम नेता हैं, वो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने तरीके से सोचती है, उसका काम करने का बिल्कुल अलग तरीका है। बहुत पॉपुलर लीडर्स को भी वो अपने तरीके से यूज करते हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ की भूमिका आगे क्या होगी? क्या उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर किसी और को चेहरा बनाया जाएगा? ये भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। भाजपा का एक सिस्टम है काम करने का, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर देता है वही होता है। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने हैं कि जो बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं, उनको हटा के किसी थर्ड को नेता बना दिया गया या थर्ड को वहां की कमान दे दी गई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन मेरठ मेट्रो, रैपिड रेल और जेवर एयरपोर्ट, ये तीनों ही शिलान्यास कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए?
देखिए, उसका चुनाव से ज़्यादा आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव में तो क्या है कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, चुनाव में कोई एक मुद्दा नहीं, विकास एक पार्ट होता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश या ये कहें कि नॉर्थ इंडिया के लिए नीरज, आप नजर बना के रखिएगा।